हरेला बोल रहे हैं और आज 8 तारीख को हरेला बोल रहे हैं। नवमी का हरेला है और जिनका 10वीं का है उन्होंने कल को दिया है और आज जिनका नवमी का है वो हम आज बोल रहे हैं, क्योंकि नवमी का हरेला माँ भगवती का होता है और 10वीं का हरेला भगवान शंकर का होता है। तो जो 10वीं का हरेला बोलते हैं वो शिव के नाम से बोलते हैं और जो नवमी को बोलते हैं वो शिव शक्ति के नाम से बोलते हैं, माँ भगवती के नाम से हरेला बोला जाता है। और ये सावन की बेला आने वाली है। वैसे तो पूर्णमासी से पक्ष लग जाएगा, 10 को पूर्णमासी है और वैसे सावन का महीना 16 तारीख को लगेगा। तो उस दिन जिस दिन सावन लगेगा उस दिन ये हरेला काटा जाएगा। वो भगवान शंकर के आने का खुशी पर, भगवान शंकर के आने की खुशी पर, क्योंकि भगवान इस समय पाताल लोक से मृत्युमंडल में आ रहे हैं और मृत्युमंडल इस समय प्रकृति भगवान शिव के स्वागत के लिए प्रफुल्लित हो रखी है। सब कलियाँ फूल खिला रहे हैं और सुंदर सुंदर पत्तों से भरे हुए और प्रकृति हरी भरी घास से और बादल रिमझिम मेघ वर्षा करके तब तक धरती को आनंदित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, शोभायमान कर रहे हैं कि भगवान शंकर की प्रतीक्षा करें कि 16 तारीख को भगवान मृत्युमंडल में आएंगे और उनकी आगत स्वागत के लिए धरती जो है सुशोभित हो रही है। और हमारे कुमाऊँ में हरेले को बहुत ही उत्तम त्यौहार माना गया है, शुभ त्यौहार माना गया है। और जब ये हरेला होता है तो वह पीला होता है। पीला क्या होता है? भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। भगवान विष्णु को सुशोभित जो है पीतवर्ण पीत वस्त्रम पीताकारम पीतमंडल विभूषितम, भगवान विष्णु को सुशोभित है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है। और शंकर भगवान के आगत और स्वागत के लिए ये हरेले का जो है विधान बनाया गया है और इसलिए हरेला बोला जाता है। 16 तारीख को हरेला काटा जाएगा और बच्चों के सिर में रखा जाएगा और छोटे बच्चों के पेट में भी काटते हैं क्योंकि उससे जुक नहीं लगता है, पूरा काटते हैं। और घर घर में हरेला लगाते हैं, सिर पर लड़कियां जनानियां अपने गुत्थ पर बांधते हैं और आदमी जो है अपने कानों में सिर में रखते हैं। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को देने के लिए जाते हैं। यजमान लोग जो हैं हरेले को पाने के लिए बड़े लालित रहते हैं। जिनके घर में हरेला नहीं बोया जाता है तो उनको दिया जाता है। जिनका बोया हुआ है ब्राह्मण लोग प्रतिष्ठा करके उस हरेले को काटते हैं और बहुत ही अपने घर में जैसी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके भगवान को समर्पित करके अपने इष्ट देवताओं को चढ़ाते हैं और तब जाकर खुशी का त्यौहार मनाते हैं। बोल साचे दरबार की जय। ये हरेले का जो है त्यौहार है और सबके घर में भगवान सुख और शांति प्रदान करें, दुख दर्द को दूर करें। और ये हरेला जो होता है 5 अनाज का होता है, इसमें काला अनाज नहीं पड़ता है। 7 अनाज का सतनौजा होता है, 5 अनाज का हरेला होता है। 5 परमेश्वर होते हैं, इसलिए 5 चीज़ों से हरेला बोया जाता है। जैसे क्या है कि जौ हो गई, मक्की हो गई, सरसों हो गई और घरों में झुमरा होता था, झुमरा हो गया, औनी हो गई और बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और गहत हो गई। और 5 चीज़ों को जो सफ़ेद जो चीज़ है उनको बोया जाता है। ये काले अनाज से नहीं बोया जाता है क्योंकि भगवान शिव को जो है 5 अनाजों से सुशोभित किया जाता है, 5 प्रकार के अन्न से। और उनकी आने के उपलक्ष्य में इस हरेले को क्या है बोया जाता है। देवता लोग इसकी बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। देव लोग जैसे नवरात्रि में खेती बोते हैं, जौ बोते हैं और इस समय सावन में भगवान शिव और शक्ति के लिए ये हरेला बोया जाता है। बोल साचे दरबार की जय हो।